हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज हम सब लोगों के बीच में हमारे आदरणीय उदयनाचार्य जी करतारपुर गुरुकुल से हमारे बीच में उपस्थित है। उनको प्रणाम नमन वंदन करते हुए हमारी आदरणीय दीदी जी प्रवीण चौकारिया जी, जो इस यज्ञ के अनुष्ठान को, योग के अनुष्ठान को, आयुर्वेद के अनुष्ठान को, विभिन्न प्रकार के जो परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के माध्यम से जो प्रकल्प चल रहे हैं, उसमें राज्य स्तरीय उत्तरदायित्व के साथ कार्यों को आगे निभा रहे हैं। हमारी आदरणीय बहन ज्योति अरोरा जी, जो यहाँ पर विशेष रूप से संपूर्ण जिला के कार्य को देखते हैं। हमारे आदरणीय भ्राता श्री लखविंदर सिंह जी, जो इस पतंजलि योगपीठ के विभिन्न प्रकल्प हैं उसमें अपनी अहरनिश सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारे आदरणीय भ्राता मनमोहन भाई जी, जो विशेष रूप से इस यज्ञ की सेवा में अपनी सहभागिता भूमिका पूरे राज्य स्तरीय निभा रहे हैं। हमारे आदरणीय भ्राता विश्व बंधु जी, हमारे आदरणीय बहन सविता बहन जी से लेकर के सभी कार्यकर्ता भाई बंधु जो विशेष रूप से इस सेवा के विभिन्न कार्यों में अपनी अहरनिश सेवाएं दे रहे हैं। और विशेष आज जिस प्रांगण के अंदर हम सब बैठे हैं, इस आश्रम के हमारे आदरणीय आचार्यगण और यहाँ के संस्थापक गण के साथ साथ आप सभी साधक योगी भाई बहनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज हम सब मिलकर के हमारी प्राचीन विरासत जो याज्ञिक संस्कृति है, उसके विषय के ऊपर हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। और हम सब मिलकर के यहाँ 51 कुंड के साथ हम हवन भी करेंगे अपने हाथों से। देखिए, हम अभी जिस यज्ञ को, हवन को करेंगे, अग्निहोत्र को करेंगे, देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, हमारे प्राचीन ग्रंथों में मुख्यतया 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए। कितने प्रकार के यज्ञ बताए गए? 21 प्रकार के प्रधान यज्ञ बताए गए। उसमें कुछ नित्य यज्ञ होते हैं, कुछ नैमित्तिक यज्ञ होते हैं और कुछ काम्य यज्ञ होते हैं। नित्य यज्ञ जो प्रतिदिन किए जाएं उसको कहते हैं नित्य यज्ञ, जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ आदि। कुछ नैमित्तिक यज्ञ होते हैं जो किसी निमित्त विशेष पे किए जाते हैं, जैसे 16 संस्कार, शादी विवाह से लेकर के अलग अलग हम संस्कार करते हैं, संस्कारों में करते हैं। कोई गृह प्रवेश आदि, नया मकान आदि बनाते हैं तो वास्तु हवन आदि करते हैं। या इस प्रकार से अलग अलग बहुत सारे, जैसे होली पे, दीपावली पे नवान्न से हम हवन करते हैं, शारदीय नवसत श्रेष्ठी, वासंती नवसत श्रेष्ठी।
तो ये सारे के सारे नैमित्तिक यज्ञ कहे जाते हैं, नित्य नैमित्तिक। और कुछ होते हैं काम्य यज्ञ, किसी कामना विशेष से प्रवृत्त होकर के संकल्प पूर्वक जिन अनुष्ठानों को हम करते हैं। जैसे प्रभु श्री राम का जन्म हम देखें तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ महर्षि सिंह के पौरोहित्य में विशेष यज्ञ किया गया और उसके फल स्वरूप हमें प्रभु श्री राम प्राप्त हुए। ऐसे ही श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, सुख विशेष की कामना के लिए यज्ञ। ऐसे अलग अलग किसी कामना विशेष से जो हम प्रवृत्त होकर के यज्ञ करते हैं उसको कहते हैं काम्य यज्ञ। नित्य यज्ञ, नैमित्तिक यज्ञ और काम्य यज्ञ। आज हम सब मिलकर के जिस यज्ञ के बारे में जानेंगे, करेंगे, दो यज्ञ, देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ। कौन कौन से यज्ञ? चिकित्सा यज्ञ। इसके बारे में हम जानेंगे और अपने हाथों से हम करेंगे भी। देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ एक सरल, सुलभ और आसान यज्ञ होते हैं। सामान्य रूप से जब हम यज्ञ करते हैं तो कोई पंडित, पुजारी, ब्राह्मण जो उस स्किल विशेष को जानता है, विशेष व्यक्ति हमें चाहिए। लेकिन देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ के लिए हमें कोई पंडित, ब्राह्मण, पुजारी की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, हम अलग अलग यज्ञ करते हैं तो वस्तुओं के लिए एक लंबी सी हमारे पास लिस्ट होती है, इतना ये चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना ये चाहिए। देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ करने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता, केवल मात्र 3 चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? समिधा, समिधा मानी यज्ञ के लिए प्रयोग होने वाली लकड़ी, पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, समी, अपामार्ग, मदार, बिल्व, गाय के गोबर के उपले या स्टिक। इसी प्रकार से दूसरा हमें चाहिए गाय का घी। और तीसरी चीज चाहिए हविष्यान, हवन सामग्री, अक्षत चावल, काले तिल या फिर गिलोय आदि औषधियां। चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो उसमें रोगानुसार अलग अलग औषधियां आदि, उससे जिससे हम हवन करते हैं। ये 3 चीजें हैं तो हम अपने हाथों से हवन कर सकते हैं। अलग अलग अन्य यज्ञ करते हैं तो उसमें बहुत सारा समय भी चाहिए होता है, घंटों का समय उसमें लगता है, बहुत सारे लोग लगते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती, अकेला व्यक्ति भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है और परिवार का कोई भी सज्जन, अकेले भी कर सकते हैं, 2 लोग भी कर सकते हैं और बहुत सारे लोग मिल करके भी हम कर सकते हैं। और बहुत सारे समय की अपेक्षा नहीं होती, कम से कम 7 मिनट समय चाहिए और अधिक आप जितना करना चाहो उतना कर सकते हैं। कम से कम कितना मिनट? 7 मिनट। अभी हम जो करेंगे ना 7 मिनट में यज्ञ करेंगे, कम से कम वाला करेंगे। अधिक आप जितना करना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं आहुतियों को, लेकिन कम से कम 7 मिनट का समय। 7 मिनट का समय, 3 चीजें और हम स्वयं अपने हाथों से उसको कर सकते हैं। हम जब हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र करते हैं तो क्या होता है, उसमें प्रोसेस क्या होती है? हम जड़ी बूटियां, गाय का घी आदि को अग्नि में आहूत करते हैं। वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं? जल जाती हैं, अग्नि में जल जाती हैं। जल जाती तो हम क्या कहते हैं? नष्ट हो गई। अब गई, जो पहले घी था अब घी को आहूत कर दिया, क्या हो गया? नष्ट हो गया। नाश शब्द का अर्थ पता है? नाश शब्द का अर्थ होता है नस अदर्शने, नासह कारण लय, अपने कारण में लय हो जाना। पहले दिखाई दे रहा था, अब दिखाई नहीं देना, अपने कारण में लय हो जाना, इसको कहते हैं अदर्शन। हम जो यह यज्ञ करते हैं उसमें जो हम विभिन्न औषधियां आदि की आहुतियां देते हैं वो रूपांतरित होती है। क्या होता है? हम नाश शब्द से क्या समझते? स्वाभाविक रूप से, सामान्य रूप से अभाव हो जाना। वास्तव में धरती पर कोई भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता है, और रूपांतरित होता है। क्या होता है? रूपांतरित होता है। जैसे हमारे पास एक छोटे से पात्र के अंदर जल है, उसको 100 डिग्री पर गर्म कर दो तो वो पानी क्या हो जाएगा? वाष्प बन जाएगा, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले द्रव था, अब गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। पहले हम वेट कर पाते, छू पाते, व्यवहार कर पाते, अब वेट भी नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते, व्यवहार भी नहीं कर सकते। क्यों? रूपांतरित हो गया। ऐसे ही धरती पर का हर कोई द्रव्य रूपांतरित होता है। क्या होता है? जैसे गाय के घी की
मुख्यतया हम आहुति देते हैं ना, गाय के घी की हम आहुति देते हैं तो वह गाय का घी जब गैस फॉर्म में रूपांतरित होता है तो 1864 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना? कई गुना। 1 ग्राम मात्र गाय के घी की आहुति देने पर 1 लीटर 864 ml गैस प्राप्त होती है। और गाय के घी के अंदर सेचुरेटिव फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है। और उसके साथ साथ जब जड़ी बूटियों की हम आहुतियां देते हैं तो मल्टीपल एरोमेटिक्स ऑयल्स और विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स, फाइटोकेमिकल्स उस गैस के अंदर अवेलेबल रूप में होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के हमें आरोग्य के लिए आवश्यक होते हैं। मानी यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, साइंटिफिक प्रक्रिया है। और जब ये रूपांतरण की प्रक्रिया चलती है, कोई भी चीज जलती है तो 3 रूपों में रूपांतरित होती है। कितने रूपों में? एक पार्टिकल के रूप में रूपांतरित होता है, दूसरा गैस के रूप में रूपांतरित होता है और तीसरा एनर्जी, ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है। जब ये 3 रूपों में रूपांतरित होकर के वो वायुमंडल के अंदर आता है तो उसके विभिन्न अलग अलग कई सारे लाभ, बेनिफिट्स हमें एक साथ प्राप्त होते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण लाभ हमें प्राप्त होता है, हम जिस जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन को जीने के लिए हमें क्या चाहिए? शक्ति चाहिए ना। शक्ति होगी तो ये शरीर चलेगा, शक्ति नहीं है तो ये शरीर रुक जाएगा। तो शक्ति की हमें आवश्यकता होती है। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? आहार लेते हैं। क्या करते हैं? आहार लेते हैं, नहीं लेते हैं? अब ये जो आहार लेते हैं वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में? ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि लेते हैं, नहीं लेते हैं? द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस रूप में वायु, श्वास। ये 3 रूपों में आहार लेते हैं, नहीं लेते हैं? लेते हैं ना। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? हम भोजन, ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस, द्रव रूप आहार कितनी बार लेते हैं 24 घंटे में? 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। और गैस रूप आहार वायु कितनी बार लेते हैं? कभी हमने गिना ही नहीं कितनी बार लिया। एनी टाइम खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, यहां तक कि रात को हम सो जाए तब भी हर 1 सेकेंड हम कोई आहार ले रहे होते हैं। तो कौन सा आहार ले रहे होते हैं? वायु रूप आहार। 24 घंटे में हमारे द्वारा लिए जाने वाला सबसे ज्यादा आहार कोई होता है तो वायु होता है। क्या होता है? और ज्यादा के साथ साथ इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आहार भी हमारा कोई होता है तो वो भी वायु होता है। हम ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि लेना छोड़ दे, त्याग दे, तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे, तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु लेना छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जीवन संभव। मानी सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना हमारा 2 मिनट भी जीवन संभव नहीं है, वो आहार हमारा कोई है तो क्या है? वायु रूप है या नहीं है?
और उस वायु का शोधन करना, पोषण करना, संवर्धन करना, उसको मेडिकेटेड बनाना, सुगंधित करना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ हवन अग्निहोत्र के माध्यम से होता है। इतनी बड़ी चीज, सबसे पहला लाभ हमें प्राप्त होता है कि हमारा सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार पोषित हो जाता है हवन करने से। इसलिए आयुर्वेद के ग्रंथों के अंदर भी सदवृत्त में स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसमें बार बार यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के लिए बताया। स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए हवन करना चाहिए। दूसरा, इसका एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ प्राप्त होता है। हम जिस इस अथाह वायु के समुद्र के अंदर श्वास लेते हैं उसमें दो प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। इसको मेडिकल की भाषा में हम एनायन और केटाइन बोलते हैं। जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, ऐसे जो इलाके होते हैं वहां पर स्वाभाविक रूप से धन आवेशित कणों की बाहुल्यता प्राप्त होती है। उस वायुमंडल के अंदर रहने पर हमारी पूरी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है। ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा कम होने के कारण हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? शरीर कैसा हो जाता है? अम्लीय। और अम्लीय शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के रोग होते ही रहते हैं। कई लोगों को आप देखेंगे कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई बीमारी से हमेशा युक्त रहते हैं, दवाई भी खा रहे हैं और बीमार भी हैं। फिर ज्यादा मात्रा में दवाई लेते हैं तो रोग ठीक हो जाता है, वापस दवाई छोड़ते फिर वापस हो जाता है रोग। होता है ऐसा क्यों? बॉडी एसिडिक, अम्लीय। दूसरे कण पाए जाते हैं ऋण आवेशित कण वायु के अंदर, जहां पर नदी, झरने, तालाब, समुद्र के तट, पहाड़ी क्षेत्र, ऐसे स्थानों पर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। जब हम उस ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल के अंदर रहते हैं तो उसके दो लाभ सहज रूप से हमें प्राप्त होते हैं। एक, उसमें रहने से हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज होते हैं, हार्मोन्स बैलेंस में आते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन आते हैं, गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं। आप सब लोगों का अनुभव होगा, जब हम समुद्र के तट पे जाते हैं, घना जंगल है वहां जाएं या कोई नदी के किनारे पे जाएं, तो उस समय हमारी मन की स्थिति कैसी होती है? कैसी होती है? शांत होती है, मन प्रसन्न होता है और दुख रूपी वृत्तियां सारी गायब हो जाती है, स्ट्रेस, तनाव आदि एकदम से डाउन आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? वहां जाने पर वहां ऋण आवेशित प्राधान्य वायुमंडल, उसमें रहने से हमारे हार्मोन्स एकदम से चेंज हो जाते हैं। और दूसरा, उस पार्टिकल का एक विशेष और लाभ प्राप्त होता है, उस वायुमंडल के अंदर निरंतर श्वास प्रश्वास की क्रिया करने पर हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन बन जाती है, क्षारीय बन जाती है। कैसी बन जाती है? क्षारीय, अल्कलाइन। जब हमारी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है तो आज देश और दुनिया की बड़ी बड़ी रिसर्च रिपोर्ट बताती हैं कि अल्कलाइन शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं है, और हो भी गया है तो बहुत शीघ्रता से ठीक हो जाता है। आज मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर भी इसको एनायन केटाइन के रूप में कणों को बोला जाता है, और इस चिकित्सा को आयन चिकित्सा कही जाती है। और जो ऐसी बीमारी के रोगी होते हैं उनको कहते हैं सप्ताह, महीना या साल में कुछ समय आप ऐसे इलाकों में बिताएं, इसको आयन चिकित्सा के रूप में करते हैं। अब जहां पर ये ऋण आवेशित कणों के विशेष लाभ होते हैं, ऐसा वायुमंडल, ये जो हम अभी हवन करेंगे 5-7 मिनट का जो हवन करेंगे, इतना हवन जिस स्थान पर प्रतिदिन होता है वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या होती है। जो घना जंगल हो ऐसा वायुमंडल हम अपने हाथों से अपने घर के अंदर निर्मित कर सकते हैं। सबसे बड़ी दुनिया की बात, इतनी बड़ी चीज, जंगल जैसा वायुमंडल अपने घर के अंदर हम निर्मित कर सकते हैं और बॉडी को अल्कलाइन और स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन को एकदम से डाउन ला सकते हैं। ये दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ हमें प्राप्त होता है।
और ये अल्कलाइन बॉडी की बात आई थी, आपको और उसके साथ संयोगवश बता रहा हूं। आज लोग, ये जब से रिसर्च सामने आई कि अल्कलाइन बॉडी में रोग नहीं होता है, तब से मल्टीनेशनल कंपनियां इसका विशेष रूप से प्रचार कर रही है। हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी होता है। जो पानी हम पीते हैं वो पानी यदि हम अल्कलाइन करके पिए तो हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन रहेगी। अल्कलाइन रहेगी तो पहले से ही कोई रोग आएगा नहीं, और हो भी गया है तो शीघ्रता से ठीक हो जाता है। तो वो क्या करे, उन्होंने एक मशीन बनाई। पहले आरओ सबके घर में लगा दिया, अब वो अल्कलाइन वाटर बनाने वाली मशीन लगवा रहे। 3.5 लाख रुपए की एक मशीन आती है। वैसे पानी लेते हैं तो 85 रुपए से 100 रुपए का 1 लीटर पानी आता है। अब वो 3.5 लाख रुपए की मशीन जो 80-85 रुपए का लीटर पानी जो हमें करके देता है, हम ये जो अभी हवन करेंगे ना, यज्ञ करेंगे, वो हवन यज्ञ करने के बाद जो अवशेष भस्म राख भभूत जो बच जाती हैं, उस भभूत को थोड़ा पीस लेते हैं, छान लेते हैं, और 1 गिलास पानी में 1 चुटकी के बराबर डाल देते हैं। जो 3.5 लाख रुपए की मशीन 85 रुपए का लीटर पानी देती है, वो हमारी 1 चुटकी भस्म पानी करके देती है। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उसके अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो खनिज तत्व हमें चाहिए वो भी उसके अंदर प्राप्त होते हैं। इतनी बड़ी चीज, खाली एक भस्म का प्रयोग। ये आपने हवन कुंड अपने घर के अंदर लगा लिया तो समझिए आपने 3.5 लाख रुपए की मशीन लगा ली। भस्म का भी इतना लाभ होता है, ये भी एक अपने आप में एक विशेष लाभ है। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। कफेष्टि हवन सामग्री जो मुलठी, सफेद वासा, बनपसा, तुलसी पंचांग, छोटी पिपली, दालचीनी, लौंग, सौंफ, तेजपत्ता, भारंगी, लिसोड़ा, धतूरा पंचांग, रुदंती फल, काली मिर्च, अकरकरा पंचांग, काकड़ा सिंगी, कमल पुष्प, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, कर्पूर आदि विशेष द्रव्यों से निर्मित इस कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर पैरामोमाइसिन, आर लिमोनिन और मेथोक्सिन सेलामेल्डिहाइड जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो श्वास संबंधी रोग, दमा, कांस, स्वरभेद, नजला, साइनस, खांसी आदि कफज रोगों में विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें
मोबाइल 9068565306।